बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरेनगाला में खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप लोग रोज़ बिरेनगाला के चैनल पर आते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानकर जाते हैं। आप लोगों की मोहब्बतों और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर आज आप बिरेनगाला से इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि मोटिवेशन लेकर जाएंगे। आज हम आपसे कुछ ऐसी इंस्पायरेशनल स्टोरीज शेयर करेंगे जिससे आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी और कुछ करने का हौसला भी मिलेगा। आज की इस खास वीडियो को अपने बच्चों से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि बचपन से ही वो मोटिवेटेड रहें और उनमें कुछ करने की चाह पैदा हो। या उन दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अपनी लाइफ से मायूस हैं। यहाँ हम आपको 3 छोटी छोटी कहानियाँ सुनाएंगे जो नसीहत से भरपूर है और आपको ज़िंदगी भर मोटिवेट करती रहेगी। स्टोरी नंबर 1, एफ से फ्रॉग और एफ से फोकस। एक मरतबा एक फ्रॉग यानी मेंढकों का ग्रुप दरख्त पर चढ़ रहा था और चढ़ते चढ़ते 2 फ्रॉग्स का पांव स्लिप हुआ और एक बड़े से होल में गिर गए। अब दोनों ज़मीन से टकराने ही वाले थे कि दोनों ने किसी चीज़ का सहारा ले लिया और ज़मीन पे गिरने से पहले ही कहीं अटक गए। थोड़ी ही देर में सारे फ्रॉग्स भी नीचे आ गए और देखने लगे कि होल की गहराई कितनी है, और उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि होल तो वाकई बहुत गहरा है और इनका बचना नामुमकिन है। जबकि दोनों फ्रॉग्स लगातार जम करके बाहर आने की कोशिश कर रहे थे मगर आ नहीं पा रहे थे। अब इतने में तमाम ऊपर खड़े फ्रॉग्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम नहीं बच सकते, एफर्ट्स मत करो और नीचे गिरकर अपनी जान दे दो। इनकी ये आवाज़ें सुनकर एक फ्रॉग हिम्मत हार जाता है और नीचे गिरकर अपनी जान दे देता है, जबकि दूसरा बच जाने वाला फ्रॉग लगातार जम करके बाहर आने की कोशिश करता रहता है। इतने में सारे फ्रॉग्स इसे भी चीख चीख कर कहते हैं कि तुम्हारी एफर्ट्स बेकार है, तुम भी नीचे छलांग लगा दो। मगर वो फ्रॉग्स जंप पे जंप करता रहा और आखिरकार होल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जब बाहर आने पर दूसरे फ्रॉग्स ने पूछा कि क्या तुम्हें हमारी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उस फ्रॉग्स ने इशारा किया कि वो बहरा है और सुन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा लोग आपको डीमोरलाइज करने के लिए तैयार बैठे होंगे, मगर आप हमेशा ये सोचें कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या आप कोई काम कर सकते हैं या नहीं। अगर आप श्योर हो तो वो काम लाजमी करें, चाहे दुनिया कितनी ही बातें बनाती रहे। स्टोरी नंबर 2, लॉयल्टी वर्सेस लस्ट। एक बेकर हमेशा एक फार्मर से अपनी बेकरी के लिए 1 पाउंड के करीब बटर लेता था। कुछ टाइम तक बेकरी वाले ने बटर लेने के बाद सोचा कि मैं हमेशा बटर को ले लेता हूँ मगर कभी इसका वज़न नहीं करता, आया ये बंदा मुझे पूरी क्वांटिटी दे भी रहा है या नहीं। अगले दिन जैसे ही बटर वाला आया तो उसने बटर लिया और उसका वज़न किया और वो 1 पाउंड से कम निकला। इस बात पे बेकरी वाले को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो बटर वाले को कोर्ट में ले गया और जज को सारा मामला बता दिया। सब सुनने के बाद जज ने बटर वाले से सवाल करना शुरू किए और पूछा कि तुम बटर का वेट करने के लिए कोई मेजरमेंट टूल इस्तेमाल करते हो या नहीं। बटर वाले ने कहा कि जज साहब, मैं पुराने ज़माने का आदमी हूँ और एक किसान हूँ, इसलिए मेरे पास कोई मेजरमेंट टूल तो नहीं, मगर मैं बटर को तोलने के लिए एक तरीका यूज़ करता हूँ। जज ने कहा कि वो क्या है, जिस पर बटर वाले ने जवाब दिया कि मैं इस बेकरी वाले से रोज़ 1 पाउंड आटा लेता हूँ और रोज़ जब ये मुझे 1 पाउंड आटा देता है तो मैं घर जाते के साथ ही उस आटे के वज़न के बराबर 1 पाउंड बटर तोल लेता हूँ और अगले दिन इसे लेकर दे देता हूँ। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि लाइफ गिव एंड टेक है, जो दोगे वो ही रिटर्न में मिलेगा। हमेशा ज़िंदगी में अपने काम में ऑनेस्ट रहना चाहिए। स्टोरी नंबर 3, एक्शन स्पीक्स लाउडर एंड रिवॉर्डेड। पुराने ज़माने में एक बादशाह ने रोड पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और फिर थोड़ा दूर जाकर छुप गया और देखने लगा कि इस पत्थर को यहाँ से कौन हटाता है। बाहर से बड़े छोटे ताजिर और आम लोग वहाँ से गुजरे और पत्थर को देखते हुए साइड से चले गए। कुछ लोगों ने बादशाह को ब्लेम किया कि उन्होंने इस पत्थर को रोड से हटवाने के लिए कुछ भी नहीं किया और बादशाह को कुछ ना कुछ तदबीर करनी चाहिए ताकि वो रोड से इस पत्थर को हटा ले। कुछ लोगों ने आपस में ही इसके बारे में बात की और वहाँ से गुजर गए, मगर किसी ने इसको हटाने की जुर्रत या कोशिश नहीं की। थोड़ी ही देर में वहाँ से एक किसान सब्जियों का वज़न उठाकर गुजर रहा था कि उसकी नज़र इस पत्थर पर पड़ गई और उसने सब्जियों को नीचे रखा और इस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। बेहद कोशिश के बाद इस शख्स ने इस पत्थर को रोड से आखिर हटा ही दिया और जब अपनी सब्जियां उठाने के लिए वापसी लौटा तो
तो उसकी नज़र एक पर्स पर पड़ी जो उस पत्थर के नीचे दबा हुआ था। जैसे ही उस शख्स ने इस पर्स को खोला तो बादशाह का एक खत और कुछ सोने के सिक्के निकले। उस खत में लिखा था कि ये इनाम है उस शख्स के लिए जिसने इस पत्थर को हटाया है। जिंदगी तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज देती है, बस जरूरत होती है इसको समझने की और मेहनत करने की। जो शख्स भी दुनिया में मेहनत करता है उसको इसका फल जरूर मिल जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो देख के इंस्पिरेशन मिली तो इसे लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर हिट कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़ व नासिर।